चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के जोन जोन से मैट्रिसेस इक्वल है वो बताए, वो कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। ये स्केयर मैट्रिक्स वाला सेम क्वेश्चन है। ये स्केयर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? स्केयर मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट भी सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग ऑफ मैट्रिक्स वो भी सेम होने चाहिए। चलें बच्चे, देखते हैं। इधर देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से इसके अंदर है एक ही रो और एक कॉलम। अब देखें कि क्रॉसपोंडिंग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी देखें और क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स, इधर एक कॉलम एक रो है और एक ही कॉलम है। अब ए बी सी डी सारी वैल्यूज के अंदर देखें एक रो एक कॉलम और इसकी क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स 3 किसके ऊपर है, किसके इक्वल है। अब इधर देखें ए बन रहा है सी के ऊपर, सी माइनस टू, 5 माइनस टू, 5 में से 2 माइनस करें तो कितना आता है 3। देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम हो गए, ये मैंने लिखा हुआ है नीचे, सी किसके ऊपर है 3 के इक्वल है। एक दफा मैं नीट करके देख देता हूं। देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी का भी 1 रो और 1 कॉलम है और क्रॉसपोंडिंग ऑफ सी 3 है और क्रॉसपोंडिंग ऑफ ए वो भी 3 है। मतलब कि ए इज इक्वल हुआ सी के। आप आगे जाके लिखें ए किसके ऊपर है, ए किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू सी। आगे देखें अब बी, बी देखें बी किसके इक्वल है, बी, बी की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें, इसके अंदर एक रो और 2 कॉलम है। अब देखिए इनमें से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स। अब देखें डी, डी 5 3 है, ये नहीं है इसका ऑर्डर ऑफ क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स बी का देखो, क्रॉसपोंडिंग ऑफ टी का मैट्रिक्स देखें, इधर क्रॉसपोंडिंग ऑफ बी का मैट्रिक्स पहला 3 है, इधर क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स डी का पहला 5 है। मतलब कि ये बी इक्वल नहीं है डी के। आगे चलते हैं, ए का क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स ये बन रहा है आई के इक्वल। इधर देखें बी का क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स पहला 5 है और इसका भी क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स आई का पहला 3 है। मतलब कि बी का क्रॉसपोंडिंग पहला भी 3 है, इधर भी 3 है। बी का सेकंड क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स वो 5 है, इधर भी 5 है, 3 प्लस 2 5 बनता है। मतलब कि बी इज इक्वल किसके हुआ आई के। इधर आपको ना इक्वल रखने के लिए आपको 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है इक्वल करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स को, और दूसरा आपके पास क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स वो भी इक्वल होने चाहिए। जब आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होंगे, रोज और कॉलम सेम होगी और क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स वो भी इक्वल होंगे, तो समझे वो एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के इक्वल हो गया है। अब सी भी हो गया, ए, अब डी रह गया। डी किसी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि डी इक्वल हो सके। देखें डी के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एक रो और दो कॉलम है और इसका क्रॉसपोंडिंग ऑफ डी देखें, इसका पहली क्या वैल्यू 5, इधर 5 देखें, क्रॉसपोंडिंग ऑफ 5 किसके इक्वल है, ये देखें कोई भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके इक्वल है ये वैल्यू। मतलब कि डी किसी के इक्वल भी नहीं है। अब देखना है कि हमने ई देखना है, ई किसके इक्वल है, ई की इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें, ई का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन रहा है एच के ऊपर, एच की भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, ई की भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है। अब देखें इन दोनों की ना क्रॉसपोंडिंग देखते हैं, क्रॉसपोंडिंग ऑफ 4, इसका भी क्रॉसपोंडिंग ऑफ 4 है, एच क्या है, क्रॉसपोंडिंग ऑफ 0, क्रॉसपोंडिंग ऑफ 0 एच का भी 0 है, क्रॉसपोंडिंग ऑफ 6, क्रॉसपोंडिंग ऑफ 6 एच का भी क्रॉसपोंडिंग ऑफ 6 है, और ई का क्रॉसपोंडिंग ऑफ 2 भी है, इसका भी 2 है। मतलब कि ई इक्वल हो गया एच के। इधर लिख लेते हैं ई इज इक्वल एच। अब देखना है एच किसके इक्वल है। अब वो इसको अब रहने दें, आप एफ देखें, तरतीब वाइज काम करते हैं। एफ 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 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें, इसका एक कॉलम है और 2 रो है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका अब देखना है किसके इक्वल है। इधर देखिए जी के ऊपर देखते हैं, इसका 3 में से 1 माइनस करें क्या आता है 2, और 3 प्लस 3 6 होता है।
अब देखें एफ का क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स वो भी 2 है, इसका भी 2 है जी का, और एफ का क्रॉसपोंडिंग ऑफ 6 है और जी का भी क्रॉसपोंडिंग ऑफ 6 हो रहा है। मतलब कि इन दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है, क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है। हम ये लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी, मतलब कि इसका भी क्रॉसपोंडिंग ऑफ एफ इक्वल है किसके क्रॉस ऑर्डर, इसका एफ का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है और जी का भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो भी सेम है। इसका क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स भी एफ का सेम है, क्रॉसपोंडिंग ऑफ जी भी सेम है। अब एच भी होगा, आई भी होगा, जे का देखें 2 + 2 4, पहले इसे जमा माइनस कर लेते हैं। 2 में से 2 निकालें 0, 2 में से 4 2 4 6 बनता है, 6 आ गया। 2 + 0 2। अब देखें इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है और इसका क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है। देखें एच, इस देखें इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है, इसकी 2 रोज और 2 कॉलम है, एच के भी 2 रोज और 2 कॉलम है। इसके अब देखें कि क्रॉसपोंडिंग ऑफ जे, एच का क्रॉसपोंडिंग ऑफ जी एच का क्रॉसपोंडिंग पहला 4 है, क्रॉसपोंडिंग ऑफ जे का पहला हिंट 4 है, मतलब कि इसका क्रॉसपोंडिंग ऑफ भी 4 है, इसका क्रॉसपोंडिंग ऑफ एच का भी पहली वैल्यू 4 है। अब क्रॉसपोंडिंग ऑफ एच सेकंड, इसके भी 0 है, इधर भी 0 है, इसके क्रॉसपोंडिंग ऑफ 6 है, इधर भी क्रॉसपोंडिंग ऑफ 6 है, इधर क्रॉसपोंडिंग ऑफ 2 है, इधर भी क्रॉसपोंडिंग ऑफ 2 है। मतलब कि एच इज इक्वल है जे के, मतलब कि ई इज इक्वल हुआ जे, ई इक्वल हुआ जे के, ई इक्वल हुआ एच के, एच हुआ इक्वल जे के। ये भी क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जिन बच्चों को समझ आ गया वो शेयर भी करें और लाइक भी करें। ये बहुत कम बोर्ड के अंदर आता है, आ भी जाता है, नहीं भी आता, मगर जो अब क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इधर भी लिखा भी हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrices equations। matrices equations उसने दी हुई है, इधर भी स्केयर मैट्रिक्स सेम, इधर क्या A + C इज इक्वल है 0 के और A + 2B इज इक्वल है -7 के। इन्हें लिखते जाए नीचे। C - 1 किसकी इक्वल है 3 के, वो लिख ले, इधर इधर लिख लिया। और क्या नाम होता है 4D - 6 इज इक्वल है किसके 2D के, मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स के। इधर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है 0 के, क्रॉसपोंडिंग ऑफ 0 के इक्वल है। A + 2B का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है -7 के। अब इन जो जो वैल्यूज लिखी हैं इनको इक्वेशंस का नाम दे ले। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब कोई ऐसी वैल्यू पकड़नी है जिसमें से एक एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू निकल आए कि जिसको हम पुट करें, एक वैल्यू निकले उसे अगले पॉइंट के अंदर पुट करें, दूसरी वैल्यू निकले उसको अगले तीसरे पॉइंट के अंदर पुट करें तो एक और वैल्यू, तीसरी वैल्यू भी निकल आए और उसे चौथे पॉइंट के अंदर पुट करें तो चौथी वैल्यू भी निकल आए। अब हम पकड़ते हैं सी देखें, सी इधर अकेला सी है, इसके साथ वेरिएबल्स वैल्यू है, जैसे -1 इज इक्वल टू 3, C - 1 इज इक्वल टू 3, ये सॉल्विंग इक्वेशन 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ा, उसके सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सी इधर C - 1 इज इक्वल टू 3, सी माइनस का सी के साथ -1 इधर माइनस हो रहा है, उधर दूसरी जगह जाके प्लस का हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4। अब C की वैल्यू जो आई है इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A + C इज इक्वल टू 0, इसको पुट करते हैं, इस सी की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, सॉरी 1 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखी, A + C इज इक्वल टू 0, सी की जगह उसकी वैल्यू निकली A + 4 इज इक्वल टू 0, इधर ए के साथ +4 है, दूसरी जगह जाके दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -4। अब हमारे पास A की भी वैल्यू आ गई और C की भी। अब हमने अब जो A की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, A + 2B इज इक्वल टू -7। अब जो A की क्या वैल्यू हमारे पास आई है, A की वैल्यू आई है -4, अब A की जगह उसकी वैल्यू लगाई और +2B इज इक्वल टू -7 ऐसे लिख लिया साथ। अब देखिए -4
-4 इधर इधर -4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4। 2b इस तरह -7 में से 4 निकाले, +4 को निकाले तो -3 आएगा। अब 2b इज इक्वल टू -3। अब 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है हमने? b की वैल्यू फाइंड। अब 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 b के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू हमारे पास क्या आ गई b की? -3/2। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। हमारे पास अब किस किस की वैल्यू आ गई है? c की भी आ गई है, a की भी आ गई है और b की। अब हमारे पास रह गया d की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर करते हैं 4। नो पुटिंग इक्वेशन इनटू 4। अब 4 नंबर इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास? 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब इधर देखें कि दोनों तरफ d है, हम d वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी तरफ कर लेंगे। अब -6 है, -6 दूसरी साइड पे दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2d दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -2d। अब 4d में से 2d निकालें, 2d आ जाएगा जो इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखें 2d की हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? d की। अब 2d है इज इक्वल टू 6, d के साथ है 2, d की वैल्यू निकालनी है। अगर 2 इधर मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड का। अब देखें दूसरी तरफ जब जाके डिवाइड हुआ तो 2 3 बार 6, 2 को काटा 6 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। डी की क्या वैल्यू आ गई? 3। अब हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई हैं, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई और डी की भी आ गई। वो वैल्यूज क्या है? ये ए की क्या हमारे पास आई थी? -4, बी की क्या आई थी? 3/2 माइनस, सी की क्या आई थी? 4, डी की आई है 3। ओके बच्चों, बाय बाय। आज हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं 1.2 भी आपको समझा दूंगा। ओके बच्चों, और एक बात यह है कि आप वीडियो को ना